दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत उत्तर भारत में आर्थिक एवं सामाजिक जीवन। इस संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है कि 13वीं शताब्दी के आरंभ से उत्तर भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर तुर्क शासन का क्या और कितना प्रभाव पड़ा। एक मत तो यह था कि तुर्कों ने आर्थिक जीवन एवं सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को इतनी क्षति पहुंचाई कि काफ़ी अरसे बाद ही और कुछ हद तक मुग़ल काल में ही जाकर ये संभल सका। दूसरे शब्दों में सल्तनत शासन के समस्त काल को इतना बुरा बताया गया कि कुछ लोगों ने तो यह तक कह दिया कि इस काल के दौरान उत्तर भारत की आबादी ही कम हो गई। दूसरा मत यह था कि चूँकि भारतीय समाज में हज़ारों वर्ष के बाद शायद ही कोई परिवर्तन हुआ था, तुर्क शासन के नकारात्मक पहलुओं पर शीघ्र ही काबू पा लिया गया और कुछ समय पश्चात तुर्क शासकों ने जीत के बजाय लोगों की रक्षा और न्याय पर जोर देना शुरू किया। जहाँ तक आम जनता का प्रश्न है, जीवन सामान्य रूप से चलता रहा। तुर्क शासन का नकारात्मक प्रभाव मुख्य रूप से पूर्ववर्ती शासक यानी राजपूतों एवं उनके नए निकट सहयोगियों, उनके अनुग्रही ब्राह्मणों पर ही पड़ा। इस तरह कहा जा सकता है कि केवल सतही तौर पर परिवर्तन हुआ। हाल ही में भारतीय इतिहास पर एक नया मत उभर कर आया है जो अविच्छिन्नता और निरंतर के बजाय परिवर्तन पर जोर देता है। इस प्रकार वे वैदिक काल से सामाजिक वर्णों, सामाजिक विकास के चरणों का जिक्र करते हैं और वे तर्क यूँ देते हैं कि विकास पतन और स्थिरता के साथ साथ दीर्घ अवधि के दौरान भारतीय समाज में संरचनात्मक परिवर्तन भी होते हैं। हमें यहाँ भारतीय इतिहास के आरंभिक काल की विवेचना करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद के काल को एक नया काल माना जाता है, जिसके दौरान नगरों